मैं मरना नहीं चाहती हूँ बाबा। डरो मत लड़की, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूँ साइट ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हो जो हो कुछ नहीं होगा। ओपन करो, करो ओपन। रुक जाओ प्रिया, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तू रोकेगा मुझे? हाँ मैं रोकूंगा। इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे होते हुए तुम इस लड़की को नहीं मार सकती। रुक जाओ प्रिया, आखिर किस बात का बदला ले रही हो तुम सबको मार के? बोलो आखिर किस बात का? और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रिया, कुछ तो बताओ प्रिया। तू ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ प्रिया, मुझे तो क्या किसी को भी नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस हालत में पहुंची, और तुम एक एक करके अपने ही दोस्तों को मारे जा रही हो। कुछ तो बताओ प्रिया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम? बाल सर ने तुम सबके होते हुए मेरा बलात्कार किया। मैं चीख चीख के हेल्प मांगती रही और तुम शीशे में से देखते रहे। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी। हर मरने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाती है, मैं तुम सबकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। इसीलिए मैं सबको मार के अपने साथ हुई ज्यादती का बदला ले रही हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा शीना। रुक जाओ प्रिया, जो तुम कह रही हो वो सच नहीं है कि तुम्हारा बलात्कार होता है और हम शीशे के उस पार तुम्हें देखते रहे, बल्कि सच तो यह है केबिन के उस शीशे के बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता था। बस करो राज, तुम सब मिले हुए हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। तुझे कोई नहीं बता सकता, ये तांत्रिक भी नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी शीना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, शीना, शीना! राज, राज, मुझे बचा लो राज। उसने हमारे सारे दोस्तों को मार डाला, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो प्लीज। चिंता मत करो, डरने की बात नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हो चुप। मैं इसे मार के रहूंगी, मार के रहूंगी इसे। मैं इसे मार दूंगी इसे मैं। प्रिया, प्रिया! मेरे होते हुए तुम शीना के साथ कुछ अनर्थ नहीं कर सकती, समझी तुम? मुझे नहीं मालूम कि तुमने मुझसे प्यार किया था कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। शीना को छोड़ दो, इसके बदले मेरी जान ले लो। अगर तुम नहीं मानती तो मैं अपनी जान दे देता हूँ। बहुत ही आसान मौत मरना चाहता है तू, मगर तुझे मैं आसान मौत नहीं, दर्दनाक मौत दूंगी। क्योंकि तेरी मौत मेरी मुट्ठी में कैद है और मेरी मर्जी के बिना तू एक कदम ही नहीं हिल सकता। तुम जैसी क्रूर आत्मा किसी को जिंदगी नहीं, मौत ही दे सकती है। तुम्हें लगता है ना हमने गुनाह किया? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस दर्दनाक से भी दर्दनाक मौत मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले हमारा गुनाह बताना होगा जो कि हमने नहीं किया है। हर गुनहगार अपने आप को बेगुनाह बताता है। तुम्हें लगता है ना हमने गुनाह किया है? ठीक है, अगर हमने गुनाह किया है ना तो हमें कोई भी सजा दे देना,
लेकिन अगर तुम गुनहगार निकली तो तुम्हारी सजा क्या होगी? मैं तो खुद एक आत्मा हूँ, मुझे कौन सजा देगा? तुम आत्मा हो, परमात्मा तो नहीं। लौटा सकती हो मेरे दोस्तों की जिंदगी? बोलो, पहुंच सकती हो उनके माँ बाप के आंसू, मिटा सकती हो उनका दर्द? बताओ, चुप क्यों हो गई? तुम तो आत्मा हो, परमात्मा नहीं। जाओ, पाल सर की कोचिंग में जाओ, वहां के केबिन के शीशे को देखकर आओ, तब जाकर हमसे बात करना जिसकी बुनियाद पर तुम हमारे कत्ल करती जा रही हो। ताकि तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं कसम खाता हूँ प्रिया, अपने सच्चे प्यार की जो मैंने तुमसे किया है, यहाँ से एक कदम नहीं हिलूंगा और ना ही इनमें से किसी को हिलने दूंगा, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि अगर तुम गुनहगार निकली तो यहाँ पर आकर अपना गुनाह कबूल करना। मुझे शर्त मंजूर है। राज, आज अगर तुम नहीं होते तो वो मुझे भी मार डालती। बेटा, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखना ही हमारा धर्म है। पता चल गया प्रिया, गुनहगार कौन निकला? I'm sorry, राज। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो। मौत से भी बदतर सजा जो इंसान के लिए इस दुनिया में है, वो तुम्हें पहले ही पाल के हाथों मिल चुकी है। राज, मुझे बहुत अफसोस है अपने किए पर। शर्मिंदा हूँ मैं अपनी करतूत पर। जीते जी तो मैंने तुम्हारे प्यार को अपने लायक नहीं समझा, पर मरने के बाद तो मैंने नालायकी की हद ही कर दी, अपने बेकसूर दोस्तों की जान लेकर। पर अगर भगवान ने मुझे अगला जन्म दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहूंगी। अब मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए राज। रिलैक्स राज, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। वेल डन राज, आज तुमने मेरी जिंदगी का नया अध्याय मेरी आंखों के सामने सच साबित करके दिखाया। मैं कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि आत्माएं होती हैं।